हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर लर्नर्स। मैं हूं अमय अख्तर और आप देख रहे हैं टॉपर लर्नर्स। गाइस, आज का जो लेक्चर है क्लास 9th ग्रेविटेशन का एक हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इससे पहले वाला जो लेक्चर सेकंड था और लेक्चर फर्स्ट था उसमें हमने ग्रेविटेशन के टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था। लास्ट लेक्चर में हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिस्कस किया है। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में लिंक गिवन है, वहाँ से जा करके देख सकते हैं और वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नीचे जाइएगा तो डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। और जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। आपको पर डे क्लास प्रोवाइड किया जा रहा है नाइट में 8:45 पे क्लास 9 के लिए और क्लास 10 के लिए 8:15 में। अभी दोनों क्लासेस में फिजिक्स की क्लासेस चल रही हैं। क्लास 10 वाले का इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है और आप लोग का ग्रेविटेशन चल रहा है। तो जो भी आपके जानने वाले हों, दोस्त हों, अहबाब हों, अदर्स स्कूल के हों, उनको आप लिंक शेयर कर सकते हैं। तो एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए कि फॉर्मूला क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करने का। F इक्वल टू क्या होता है G m1m2/r²। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़िए और इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करके बताइए। बोल रहा है, क्वेश्चन है आपका, बोल रहा व्हाट विल हैपन टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इफ मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड। समझ में आया क्वेश्चन? फिर से समझिए। पूछ रहा व्हाट हैपेंड टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट व्हेन मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड। क्लियर? व्हेन मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट को डबल कर दिया जाएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स उन दोनों के बीच का कितना होगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम ये क्वेश्चन। सॉल्यूशन आप देखिए। देखिए यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है आपका। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट m1 है और ये ऑब्जेक्ट m2 है और दोनों डिस्टेंस r पे रखा हुआ है। बोल रहा है कि हम एक ऑब्जेक्ट के मास को डबल कर देंगे। मान लीजिए m2 बराबर क्या हो जाए 2m2 हो जाए, तब क्या होगा। m2 बराबर क्या हो जाए 2m2 हो जाए। तो हम जानते हैं, सबसे पहले गिवन लिखिए। यहाँ पे गिवन क्या क्या है आपका। गिवन है m1 बराबर m मान लीजिए, ठीक है, और m2 बराबर मान लीजिए 2m, ठीक, और r बराबर r ही रहेगा। r बराबर r रहेगा। m1 बराबर m, m2 बराबर 2m2। किसी एक मास को डबल कर दिए तो इसको हम 2 से गुना कर दिए तो ये मास जो हो गया, ये वाला मास जो हो गया, ये देखिए डबल कर दिए। तो फॉर्मूला क्या होता है F इक्वल टू फ्रॉम फार्मूला क्या है F इक्वल टू G m1m2/r²। ऐसा जब न्यूमेरिकल्स हो तो G का वैल्यू उसमें पुट नहीं करना है, डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, और F इक्वल टू क्या हो जाएगा G m1 की जगह m1 ही डालिए, m1 डाले, और m2 की जगह क्या डालाएगा, m2 की जगह इंटू 2m2 डिवाइडेड बाय r²। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा F इक्वल टू, ये 2 इधर चला आएगा 2G m1m2/r²। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये जो है आपका, ये वाला जो वैल्यू आया है, ये वाला जो वैल्यू आया है G m1m2/r² किसके बराबर है, G m1m2/r² किसके बराबर है, F के बराबर है। तो लिख देंगे बिकॉज G m1m2/r² बराबर क्या है, F है। देन क्या हो जाएगा F डैश, नया F निकाल रहे हैं ना, इसको F डैश मान लीजिए, न्यू F को F डैश मान लीजिए, न्यू फोर्स को हम F डैश मान लीजिए। तो F डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी जगह क्या डालिएगा, ये जो है इसकी जगह F डालिएगा तो ये हो जाएगा 2 × F, यानी फोर्स क्या हो जाएगा
डबल हो जाएगा। फोर्स क्या हो जाएगा, डबल। लिखिएगा फोर्स बिकम्स डबल। क्लियर, फोर्स बिकम्स डबल। सिंपल है। इसमें हम लोग न्यूमेरिकल जब थ्योरी कर रहे थे तब भी देखे थे कि अगर एक ऑब्जेक्ट का मास को हम इंक्रीज कर दें तो क्या हो जाएगा, फोर्स। अगर डबल करें तो डबल हो जाएगा। अगर यहीं पे पूछता है कि बोथ मास को डबल कर दिया जाए तो बोथ मास को जब डबल करते तो क्या होता है, जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर बोथ मास को अगर डबल करके बोलता तो क्या होता। आई होप समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अगर दोनों मास को डबल कर दे, इसी क्वेश्चन में आपको ये बोले कि दोनों मास को डबल कर दे, क्या करे, बोथ मास को क्या करे, डबल कर दे। बोथ मास को डबल कर दे, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। बोथ मास क्या हो जाए, डबल्ड हो जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, हम सिंपली उसको सोल्व कर देंगे। F बराबर क्या हो जाएगा जी, m1 की जगह भी 2 ले लेंगे, 2m1, m2 की जगह भी 2m2 ले लेंगे, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर हो जाएगा। 2 2 जा 4, तो क्या हो जाएगा 4 जी m1 m2 बाय r स्क्वायर। और ये किसके बराबर है, ये f के बराबर है। तो क्या हो जाएगा, नया f जो आएगा f' वो 4 टाइम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 टाइम हो जाएगा। क्लियर। तो अगर दोनों मास को डबल कर दे तो क्या हो जाएगा, 4 टाइम। अगर दोनों मास को 3 टाइम कर दे तो 9 टाइम हो जाएगा। दोनों मास को 4 टाइम कर दे तो 16 टाइम हो जाएगा। क्लियर, क्लियर है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए इज इट क्लियर और नॉट। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, पढ़िए और आंसर करिए जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिटरमाइन द ग्रेविटेशनल फोर्स इफ मासेज आर, दो मासेज है, 30 kg का है और 50 kg का है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 4 मीटर। जी की वैल्यू लेना है 6.6725। आप 6.67 ही लीजिएगा, है ना, 6.67 लीजिएगा, इतना बड़ा वैल्यू लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कौन सा फोर्स बोल रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने बोल रहा है। तो जब भी न्यूमेरिकल करें ना तो सबसे पहले हमको क्या करना है गाइस, सबसे पहले गिवन लिखना है। तो लिखिए क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन है 2 मासेस में ये हो गया आपका 30 kg m1 हो गया 30 kg, और m2 कितना हो गया, m2 हो गया 50 kg। ठीक है, और r दे दिया है, d दे दिया है कितना 4 मीटर, और g ले लेना है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। क्लियर। अब कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा, F निकालना है, ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर पूछ रहा है क्या होगा। तो हमको मालूम है F इक्वल टू फ्रॉम फार्मूला F इक्वल टू जी m1 m2 बाय r स्क्वायर। तो F इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर इंटू 30 kg इंटू क्या हो जाएगा 50 kg। क्लियर, kg डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, डिवाइडेड बाय r कितना है 4 इंटू मीटर का स्क्वायर। देखिए ये kg स्क्वायर डिवाइड में है और यहाँ पे kg स्क्वायर हो जाएगा, ये से ये गया, ये मीटर से ये मीटर गया, यूनिट का तो काम खत्म, अब न्यूटन में आ जाएगा आंसर। अब आ जाएगा आपका F इक्वल टू कितना आ जाएगा 6.67 इंटू 30 इंटू 50 इंटू 10 टू दी पावर लिखना भूल गए, इंटू 10 टू दी पावर -11 इंटू 30 इंटू 50। मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ, आप भी सॉल्व कीजिए, डिवाइडेड बाय
आर का स्क्वायर, ये जो है आर का स्क्वायर है, इसको भूल जाता है बच्चे जैसे मैं भूल गया, इसलिए आप भी नहीं भूलिएगा। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्लियर। अब हो जाएगा एफ इजकल टू 5 3 15, 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। अब इस पॉइंट इंटू 5 दिया 1500 डिवाइडेड बाय 16। अब इस पॉइंट को अगर हम हटाते हैं तो 100 आएगा यहाँ, इससे ही खत्म। अब क्या बच गया आपका, एफ इजकल टू 667 इंटू 15 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 11 डिवाइडेड बाय 16। अब क्या कीजिएगा, आप इन दोनों को गुना कर दीजिए और गुना करके भाग दे दीजिए, जो आएगा वही आंसर। कितना आएगा जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए कितना आंसर आ रहा है। दोनों को गुना करके कितना आ रहा है जल्दी बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर गाइस, जल्दी जल्दी बताइए। और लाइक शेयर तो बनता है ना, एनर्जी चाहिए। फटाफट बताइए कितना आया, अरे कितने आए। मल्टीप्लाई करके डिवाइड दे देना। देखिए 667 को 667 इंटू 15 कितना आ जाएगा, 667 इंटू 15 ये आपका आ जाएगा 1000005 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 11। और यूनिट में न्यूटन रहेगा, फोर्स है तो यूनिट न्यूटन रहेगा। अब क्या आ जाएगा, अब 10,005 को डिवाइड दीजिए कितना से, 16 से 16, ये आपका आ जाएगा 6.25 इंटू 6.25 नहीं सॉरी 625 है ना, 625 डिवाइड जब दीजिएगा ना तो 625.31 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, 31 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखता है कहीं कहीं पे, इतना भी आंसर आपका सही हो जाएगा। और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है तो 2 पॉइंट अगर इधर आएंगे तो इस पे प्लस चार्ज हो जाएगा। तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। अब लेफ्ट आए हैं, इधर आए हैं तो इस पे दो डिजिट आए हैं तो +2 कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर क्या आ जाएगा 11 + 2 -11 + 2 -9 न्यूटन फोर्स। इतना फोर्स लगा, देखिए कितना कमजोर फोर्स है, कितना कम फोर्स लगा। क्लियर। आंसर अगर आया हो तो जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में, आंसर आपका सेम है या डिफरेंट है। जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी फटाफट आंसर कीजिए। क्लियर है यहाँ तक, आई होप क्लियर हो चुका होगा। सिर्फ गिवन लिखना और ये सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है ना। ये यूनिट वाला आई होप समझ में नहीं आया होगा, उसको समझ लीजिए एक बार कैसे करते हैं यूनिट। देखिए यूनिट का कन्वर्जन है ना, तो जी का यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर, और 2 मास लिए थे तो केजी इंटू केजी उसका हो गया, इंटू यहाँ पे आर का स्क्वायर मीटर का स्क्वायर आर का स्क्वायर ये हो गया, तो ये इससे कैंसिल, और केजी इंटू केजी तो ये तो चला जाएगा केजी स्क्वायर से, ये केजी स्क्वायर खत्म, तो सिर्फ न्यूटन बचेगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए और आंसर करिए। जल्दी से करके बताइए कितना आ रहा है आंसर, फटाफट बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का आ रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड ए 1 kg ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस। ठीक है, मास ऑफ अर्थ दे दिया है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg एंड रेडियस ऑफ अर्थ है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे
सोल्व करना है हमको क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे ये मान लीजिए आपका अर्थ है, ठीक है, इसके सरफेस पे रखा हुआ है एक 1 kg का ऑब्जेक्ट, और अर्थ का रेडियस जो दे दिया, अर्थ का रेडियस, यही रेडियस होता है, ये अर्थ का सेंटर, यहाँ से यहाँ तक रेडियस वो आपको दे दिया, यानी डिस्टेंस दे दिया, m1 दे दिया और m2 दे दिया। नहीं बन जाएगा? देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले हमको क्या लिखना है, गिवन, गिवन क्या है वो लिखिए। m1 मान लीजिए 1 kg, m1 इक्वल टू 1 kg। m2 कितना हो जाएगा, m2 हो गया 6 इंटू 10⁻24 kg, जो कि मास ऑफ अर्थ है, और डिस्टेंस r दे दिया आपका 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जल्दी चाहिए, ठीक है। और g की वैल्यू वही लेना है जो रहता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं हम। तो क्या कीजिएगा, वही फार्मूला, फ्रॉम फार्मूला क्या करेंगे, F इक्वल टू G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब पुट कीजिए 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 1 इंटू मास ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो 6.67 इंटू 10⁻11, इसका स्क्वायर नहीं लिख करके आप दो बार इसको लिख लीजिए, 6.4 है, सॉरी ये क्या है 6.4, 6.7 है, ये आपका जो दे दिया है ये है आपका 6.4, वो है आपका 6.4 इंटू 10⁻6 इंटू 6.4 इंटू 10⁻6। सबसे पहले इसका एक्सपोनेंट का काम करना है हमको, इसका एक्सपोनेंट का, पहले एक्सपोनेंट का काम कीजिए, फिर उसके बाद सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। यहाँ देखिए, देखिए यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, f इक्वल टू एक्सपोनेंट का, ये 10⁻11 है, ये 10⁻24 है, तो इसको आप कर लीजिए 6.67 इंटू 6.4, ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू ले लिए, और 1 तो 1 ही रहेगा, उसको लिखिए नहीं लिखे बात एक ही है। अब ये 10⁻24 बेस सेम है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो पावर जुड़ जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस 11 डिवाइडेड बाय, अब देखिए यहाँ पे 10⁻6 टोटल क्या हो जाएगा 10⁻12, तो 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10⁻12 लिख सकते हैं। बताइए, बताओ होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब 24 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा, 24 में से 11 जाएगा तो 13 बचेगा, कि 12 बचेगा, 13 बचेगा। F इक्वल टू 6.67 इंटू 6.4 इंटू 10⁻24 माइनस 11 बराबर 13, और ये वाला जो है इसको ऊपर ले जाइएगा तो ये हो जाएगा 10⁻12। नीचे वाला एक्सपोनेंट जब डिवाइड के ऊपर जाता है तो माइनस आता है। क्लियर? एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिए, कोई डाउट नहीं रहेगा फिर। 6.4 इंटू 6.4, ये तो ऊपर ही चला गया, इसको इससे काट सकते हैं, बोलिए काट सकते हैं नहीं काट सकते? बोलिए, कटेगा m2 m2 m1 m2 6.4, ठीक है। ये रेडियस है, सॉरी ये 6.4 नहीं है, ये 6 है, यहाँ पे गलती से लिखा गया। ये जो है ना मास ऑफ अर्थ 6 ही ना था, ये 6 रहेगा, ये 6 रहेगा, और ये वाला भी 6 रहेगा, ये वाला भी 6 रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसके पॉइंट, इसका 2 पॉइंट है, 100 आएगा तो इसका और इसका से कैंसिल,
इसका ऊपर जाएगा तो 10, इसका ऊपर जाएगा 10, इसका आएगा तो 100, तो उन दोनों से कैंसिल हो गया। अब ये एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 7 गुने 6 गुने, अब देखिए 13 और 12, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 13 माइनस 12, ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा पावर। तो यहाँ पे मिटा करके 1 लिख दें, इसको 1 लिख दें, इसको लिख दिए पावर 1। 13 में से 12 गया 1, 10 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 64 इंटू 6.4, इससे कट गया था, तो ये हो जाएगा 64 इंटू 64। अब क्या करना है, हमको इस सबको ऊपर वाले को कर लेना है गुना, या काटना चाहते हैं तो काट लीजिए। ये हो जाएगा 3 दूना 6 और ये हो जाएगा 32 दूनी 64, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 32 दूनी 64। बस अब रहने दीजिए। एफ इक्वल टू हो गया 667 इंटू 5 3 15 डिवाइडेड बाय 32 इंटू 32। अब कीजिए गुणा और कर दीजिए भाग, काटना नहीं है, गुना करके भाग कर दीजिए, सिंपल है, आसान हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन एक बार में करेक्ट आएगा। तो 667 इंटू 15 ये आपका आ जाएगा, ये आपका वैल्यू आ गया 1000005 डिवाइडेड बाय 32 इंटू 32 अगर करते हैं तो आता है 1024। अब इन दोनों को भाग दीजिए, भाग देने के बाद भगा दीजिए। इसको डिवाइड जब दीजिएगा 10005 डिवाइडेड बाय 10 to 4, तो एग्जैक्ट आपका आ जाएगा, इसको भाग देने के बाद आता है 9.77, जो अप्रॉक्स कितना हो जाता है 9.8 न्यूटन के। क्लियर, 9.8 न्यूटन। आई होप समझ में आया होगा कैसे हमने किया इसको सोल्व, कैसे हुआ सोल्व। 9.77 आया और आंसर कितना आ गया 9.8 न्यूटन। तो एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हुआ इस न्यूमेरिकल से, अगर कोई ऑब्जेक्ट है अर्थ के ऊपर 1 kg का रखा हुआ है तो अर्थ उस पर कितना मास लगाता है, तो 9.8 न्यूटन फोर्स, कितना फोर्स लगाता है 9.8 न्यूटन का, 9.8 न्यूटन का। अगर 10 kg का ऑब्जेक्ट होता तो 98 न्यूटन का लगाता। क्लियर, 3 क्वेश्चन हम लोगों ने सोल्व किया। एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और, सबका आ गया 9.8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए समझ में आ रहा है या नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बोर्ड आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आई होप। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है व्हाट हैपेंड टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इफ, पहला है मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, मास ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या कर दें, डबल कर दें। इफ द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड एंड ट्रिपल, डिस्टेंस को डबल कर दें और ट्रिपल कर दें। और क्या है, मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट आर डबल्ड। वीवीआई क्वेश्चन है, समझिए आप, फिर से समझिए क्या होगा ग्रेविटेशनल फोर्स का या फोर्स बिटवीन दो ऑब्जेक्ट का जब पहला है मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट को क्या करें, डबल करते हैं। दूसरा है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट को डबल कर दें और ट्रिपल कर दें। तीसरा मास ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या करें, डबल कर दें। इसको सोल्व करते हैं, समझिए इसको। देखिए पहला केस है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका मास m1 है और m2 है, डिस्टेंस r पे रखा हुआ है, तब जो फोर्स लगेगा वो किसके बराबर हो जाएगा, हम लोग निकाले थे F इक्वल टू जी m1 m2 बाय r स्क्वायर के बराबर होगा। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि अगर मास को क्या कर दें, वन ऑब्जेक्ट के मास को डबल कर दें। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन वही किए थे, इसका मास अगर 2m2 बराबर हो जाए तो क्या होगा, तो F डैश नया जो हो जाएगा G
m1 डैश m2 डैश डिवाइडेड बाय r। तो बाकी सब चीज़ तो सेम है, तो f इक्वल टू g m1 ही रहेगा। m2 की जगह सिर्फ क्या डाल देंगे, m2 की जगह 2m2 डाल देंगे, 2 इंटू m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये सोल्व करके क्या आ जाएगा, f इक्वल टू g m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। और ये 2 कहाँ चलाएगा, इधर। और ये किसके बराबर है, ये है आपका f के बराबर। तो नया f जो है, f डैश जो आपका आया, न्यू f जो आया, f डैश हो गया किसके बराबर, 2 पुराने f के बराबर। यानी फोर्स क्या हो जाएगा, डबल। फोर्स बिकम्स डबल। फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स डबल्ड। फोर्स, ठीक, इसमें तो समझ में आ गया कि फोर्स क्या हो जाएगा, डबल्ड। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट इज डबल और ट्रिपल। आर डैश जो बोल रहा है 2r हो जाए पहले केस में, सेकेंड का पहला, ये पहला था, ये सेकेंड का पहला है, आर क्या हो 2r हो जाए। तो देखिए f इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, g m1 m2 बाय r की जगह हम क्या ले लेंगे, 2r। r की जगह ये जो फॉर्म r है यहाँ पे 2r ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, f डैश इक्वल टू 1/2, ये 2 है तो इसको 1/2 लिख सकते हैं, g m1 m2 बाय r स्क्वायर। अब ये किसके बराबर है, तो ये यहाँ पे देखिए f के बराबर है। तो क्या हो जाएगा, f डैश इक्वल टू r स्क्वायर होता है, तो r का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा, ये हो जाएगा आपका 4। ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 4। तो ये क्या हो गया, 1/4, और ये f के बराबर है। तो नया f जो आया वो फोर्स का 4 बिकम्स 1/4 हो जाएगा, बिकम्स 1/4। क्लियर, ये फोर्स जो होगा 1/4 टाइम घट जाएगा। कब, जब डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए। और डिस्टेंस अगर ट्रिपल होगा तब, जब डिस्टेंस ट्रिपल हो गया। थर्ड केस यहाँ पर देखिए, थर्ड केस यहाँ देखिए, वही सेकेंड का सेकेंड, आर को क्या करें हम, आर डैश बराबर क्या करें, 3r कर दें। तो क्या हो जाएगा, एफ डैश इक्वल टू जी m1 m2 बाई 3r का स्क्वायर होगा। क्या हो जाएगा, एफ डैश इक्वल टू 3 3 9, 1/9 इंटू जी m1 m2 बाई r स्क्वायर। ये किसके बराबर है, f के बराबर। तो ये जो f आ जाएगा, ये किसके बराबर आ जाएगा, f/9। फोर्स क्या हो जाएगा, f/9। क्लियर, क्लियर है, आई होप समझ में आ रहा होगा कितना कैसे हो जाएगा। ठीक है, फोर्स यहाँ पे इस वाले केस में डबल हो जाएगा, पहले केस में 1/4 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, 1/9 हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अगर बोथ मास को क्या करें, डबल कर दें। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बोथ मास का डबल यहाँ पे करना है। तो कुछ नहीं करना है, बोथ मास को डबल अगर करना है तो यहाँ पर फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हम बताए थे, यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ 2 सिर्फ इसको 2 किए थे तो यहाँ पे भी 2 लगा देंगे, यहाँ पे भी 2 लगा देंगे। तो ये 2 2 का कितना हो जाएगा, 4, और ये नया 4f हो जाएगा। क्लियर, 4 टाइम हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा गाइस। अगर समझ में आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। 4 क्वेश्चन हमने किया है, एक क्वेश्चन और करते हैं, हमारा ये क्वेश्चन सीरीज ही पूरा हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन में कह रहा है कि कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन अर्थ एंड सन गिवन द मास ऑफ अर्थ इज 6 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg एंड मास ऑफ सन क्या है 2 इंटू 10 टू द पावर 30 kg। तो एवरेज डिस्टेंस दे दिया है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। बस इसमें वही प्रोसीजर हमको फॉलो करना है। सबसे पहले गिवन लिखिए, क्या लिखिए, गिवन। गिवन क्या है, गिवन है m1 आपका हो गया मास ऑफ अर्थ, मान लीजिए 6 इंटू 10 टू पावर 24। m2 कितना है, m2 है आपका
2 इंटू 10⁻30। बस इसका शॉर्ट्स भी बता दे रहे हैं हम। और r कितना दे दिया है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक, तो F इक्वल टू वही फार्मूला लगाइएगा, F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। F इक्वल टू क्या हो जाएगा, g की जगह कितना डालिएगा, g की जगह आप डालिए 6.67 इंटू 10⁻11। m1 है 6 गुने 10 का पावर 24 और m2 है 2 गुने 10 का पावर 30। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 10⁻11। इसको दो बार लिख लीजिए, स्क्वायर करने की जगह 1.5 इंटू 10⁻11। गुना करने से अच्छा है कि दो बार उसको लिख लीजिए। अब इसको सोल्व कीजिए, क्या हो जाएगा, सबसे पहले एक्सपोनेंट वाला 6.67 इंटू 6 इंटू 2 अलग कर लिए इंटू 10⁻, पावर सेम है तो बस डायरेक्ट ऊपर लिख देते हैं -11 + 24 + 30 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा। अब ये 10⁻11 10⁻12 हो जाएगा, तो ये 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10⁻12, ये वाला 12 फिर ऊपर चला जाएगा तो इसको माइनस में लिख दें, यहाँ से हटा करके यहाँ लिख देते हैं यहीं पर। चलिए एक स्टेप पार कर देते हैं। F इक्वल टू 6.67 इंटू 6 to the 12 इंटू 10⁻11 + 24 + 30 और ये ऊपर चला जाएगा तो -12 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 1.5। ठीक है, अब इसका काम कीजिए। अब देखिए 54 हो गया, 30 × 20 = 54, ये हो गया आपका 54 प्लस वाला। अब माइनस वाला कितना हो गया, 2 1 3 1 1 2 -23। तो क्या हो जाएगा, 4 में से 3 गया 1, 5 में से 2 5 में से 2 गया 3, 31। तो ये कितना आ जाएगा आपका 31। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए, इससे ये इसका और इसका पॉइंट कट गया, इन दोनों से 10 इन दोनों से 100, तो ये 100 नीचे आएगा और 100 ऊपर जाएगा तो कट जाएगा, कैंसिल आउट। तो ये बच जाएगा आपका 6 6 7 गुने 12 डिवाइडेड बाय 15 गुने 15 इंटू 10⁻31। अब क्या हो जाएगा, F इक्वल टू कितना, इन दोनों को गुना कीजिए, काट दीजिए, 5 दिया 15 और 4 दिया 12। तो ये हो जाएगा 6 6 7 गुने 4 गुने 10 का पावर 31 डिवाइडेड बाई 75। अब कर लीजिए गुना और भाग करके जो आता है आंसर। आंसर कितना आएगा जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कितना आंसर आएगा। ये आपका आंसर 6 6 7 इंटू 4, ये आपका आ गया, ऊपर वाला जो वैल्यू है वो आपका आ गया 2668/75। अब डिवाइड कर दीजिए उसमें, डिवाइड 75 ये इंटू 10⁻31 डिवाइड दे करके इन दोनों को जब डिवाइड दीजिएगा तो ये आपका वैल्यू आता है, ये वैल्यू आएगा 35.5 इंटू 10⁻31। स्टैंडर्ड फॉर्म में करना चाहें तो कर सकते हैं न्यूटन, ये हो जाएगा 3.5 इंटू 10⁻32 न्यूटन, इतना फोर्स लगेगा। क्लियर, कैलकुलेशंस प्रोसीजर आई होप समझ में आ गया होगा। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे वाला जो टॉपिक है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ के बाद वाला जो टॉपिक है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जी हो गया है, प्रोडक्ट रूल ये वगैरह हो गया, क्वेश्चन 5 क्वेश्चन इस पे कर लिए हैं हम, और भी क्वेश्चन हम लोग एनसीईआरटी से करेंगे। बाकी अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टिल देन कीप रिवाइज योर सिलेबस।